हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो क्या सोच रहने वाली है लोगों की आपके लिए आने वाले समय में, तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और पहली बार जब आप आते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। ज़रूरी नहीं ये रीडिंग रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। किसकी एनर्जी है कमेंट्स में बताएंगे। ओके, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे, और दिए हुए नंबर पे करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, टैरो की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं, आप भी टैरो रीडर बन सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। कॉल हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ, ना देखूँ, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जिसको भी रीडिंग करानी होगी। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, पहले ही मैंने बता दिया। और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपके साथ। देखो, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पहले बात करना ज़रूरी बन जाता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर आपने आपको बहुत थका हुआ, उदास सा फील कर रहे हैं। हालांकि खुश रहने की हर संभव कोशिश करते हैं, आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो हमेशा कहते हैं ना मुंह लटका के रहना, हमेशा उदास रहना, हमेशा अपनी कमजोरियों का रोना रोना। या कमजोरियाँ कौन सी, मतलब कुछ नुकसान हो जाना या दुख आ जाना। दुख से तो आपका जैसे कि नाता ही मैं देख पाती हूँ, क्योंकि हर दिन आपके लिए जो कार्ड निकल के आते हैं वो आपके दर्द को, आपके दुख को ना कह दें ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। तो दर्द से आपका नाता पुराना है, उस दर्द को आप पीते हुए, अपने ही अंदर बसाते हुए और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अपने आप को आपने बहुत हील करने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि मुस्कुराहट के पीछे का दर्द शायद आपका दिल जानता है, ईश्वर जानते हैं या टैरो कार्ड जानते हैं। तो ये दर्द आपने छिपाने की हर संभव कोशिश की है, कोशिश में लगे हुए हैं आप। लेकिन आपका स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, काम का प्रेशर या बहुत ज़्यादा काम का पड़ जाना आपके ऊपर, तो एक थकन भरा दिन महसूस कर रहे हैं आप। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब से आपको मिलती है तभी से ये आपके लिए लागू हो जाती है। जैसे अभी मिली है तो ये अभी की रीडिंग है, 10 दिन बाद मिलेगी तब से भी ये लागू होगी। ओके, तो देखो, आपने अपने आप को संभालने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन आप हमेशा प्रश्न करते रहे भगवान से और अपने आप से, क्या कभी आपके भी जीवन में कुछ अच्छा होगा या इसी प्रकार से जीवन में दर्दों के साथ एक नाता बनाकर चलना होगा। तो अब ईश्वर ने आपकी सुन ली है, तो मैं बता दूं कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। इसके लिए झोली फैलाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सुनी है, आपने प्रार्थनाएं की हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, आप मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को कब दूर करेंगे, कब मेरी सुनेंगे। आप तो सबकी सुनते हैं, क्या कभी मेरी भी सुनेंगे। ऐसी कई प्रार्थनाएं आपने की हैं। अब आपकी हो सकता है भाषा शब्द अलग हों प्रार्थना की, ये मैं कह रही हूँ आपके दिल की पुकार ईश्वर तक पहुँची। और ये जो आने वाला समय है, यानी कि फरवरी मंथ से शुरुआत हो जाएगी, ये फरवरी तो चल ही रहा है लगभग, तो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 7-8 दिन के अंदर ही आपके जीवन में कई परिवर्तन होंगे। अब मंथ से लगा के मत चलो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है आपको ये रीडिंग मार्च में मिले। तो जब से आपको मिलती है तभी से 8 दिन लगा लो, 8 दिन के अंदर आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा। आपकी जो काम की ग्रोथ रुकी हुई थी वो शुरुआत होगी, और आप किसी का इंतज़ार जो कर रहे हैं, मन के अंदर किसी को बहुत याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी आपको बहुत याद करते हुए, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बादल थे, एक घनघोर छाए हुए थे, अंधेरा छाया हुआ था आपके जीवन में, ये कहीं ना कहीं ये प्यार की बारिश लेकर अब आ रहे हैं। तो आपके जीवन में आने वाला है प्यार। अगर आप जिसका वेट कर रहे हैं, हो सकता है वही आए, नहीं तो न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी ये आपकी आपके देखो कार्य में भी हो सकती है,
आपके लव रिलेशन में भी हो सकती है। आज मैं अटक बहुत रही हूँ रीडिंग करते पे, क्या कारण है पता नहीं। बहुत या तो आप में से कोई ऐसा इंसान है जो अपने मन में बहुत सारी बातों को दबा के बैठे हैं, तो रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, हो जाता है कि मैं अटक रही हूँ रीडिंग करने में। तो उन मन की बातों को एक कागज़ पेन लेके सब कुछ लिख के अपने मन को हल्का कीजिए, अगर आप वो बातें किसी से नहीं कह पाते। दूसरा, टैरो रीडिंग में आप जब टैरो रीडिंग लेते हैं तो अपने मन की बातों को सब कह पाते हैं, या टैरो आपके मन की बातों को निकाल के खुद ही बता देते हैं। तो उदास नहीं होना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। देखो, अगर आप निरंतर लगन से लगे रहे किसी भी काम में, अगर कुछ काम आप करना चाहते हैं और अगर आप निरंतर अपने काम में जुटे रहे, तो निश्चित तौर पे आपके आने वाले टाइम में वो काम कुछ ऐसा आपको करके दे जाएगा जिसमें आप सफलता हासिल करेंगे ही करेंगे, यानी कि आपको एक ग्रोथ तो मिलेगी ही। लव लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी पैसों की जो समस्या चल रही है इसमें ग्रोथ होगी। ये जो आने वाला समय है, मान लीजिए 6 मंथ या 1 साल का जो भी समय रहेगा, ये बहुत ही सुंदर समय जाएगा। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये दिख रही है, जरा सी स्माइल देके आओ शरारती वाली, क्योंकि आपके जीवन में आने वाला है प्यार। तो न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है बहुत जल्दी। कोई आपके जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। तो अगर आप इंतजार कर रहे थे किसी व्यक्ति विशेष का, तो हो सकता है वो व्यक्ति विशेष आपको प्रपोज करें, अपने दिल की बातें कहें जो अब तक नहीं कह पा रहे थे वो कहें। और जो व्यक्ति विशेष आपके जीवन से अगर गए, उनका लौटना भी संभव हो सकता है। यहाँ पर देखो, संभव हो सकता है, प्यार लेकर आ सकते हैं। अब ये डिसीजन आपका रहेगा कि आप वो पास्ट का लव एक्सेप्ट करते हैं, या जो आपने कष्ट उसमें उठाए या टॉक्सिक रिलेशन जो रहा, क्या आप उसको दोबारा मौका देना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को जीवन से निकालते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत दर्द पहुंचाया। तो जिस दर्द में आप जी चुके हैं, उस दर्द से बाहर आते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। बाकी लोगों की सोच क्या रहेगी आपके लिए, लोगों की सोच यही रहेगी कि आपने एक मुकाम हासिल करके आखिर दिखा ही दिया। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होगी, जो लगन से आप काम कर रहे थे, जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, वो एंजल नंबर जिन लोगों को दिख रहे हैं लगातार, उनको मैं बता दूं, एंजल यही इंगित कर रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो, सही रास्ता आपने अपना रखा है, इस रास्ते को आपको छोड़ना नहीं है, इसी पर आगे बढ़ना है। तो अपने काम में निरंतर लगे रहो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना का, अगर आप काम नहीं करेंगे, डल हो जाएंगे, उदास महसूस करेंगे, थकन महसूस करेंगे, कितना भी बिजी होने के बावजूद भी अपने लिए आपको टाइम निकालना होगा, अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जरूरी नहीं आप बहुत मोटे हो या बहुत पतले हो तो आप सोचो कि मुझे मोटा होना है या मुझे पतला होना, नहीं, आप जैसे भी हो स्वस्थ रहो। कुछ भी हो, आप जैसे भी हो, बस स्वस्थ हो। अगर कोई बीमारी नहीं है तो इससे बड़ी दौलत तो दुनिया में शायद कोई है ही नहीं। तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, लोगों का ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल जाएगा, लोग सोचेंगे आपके बारे में बहुत सारा। यहाँ पर प्यार वाली सोच नज़र आती है, यहाँ पर सराहना वाली सोच नज़र आती है, लोग आपकी सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में यही चलेगा कि जैसे आपने अपने कार्य को किया है, जैसे आपने सफलता को हासिल किया है, उनको भी वही करना चाहिए। तो कई लोग प्रेरणा लेते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर उनकी सोच आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। कई लोग आपका साथ सहयोग चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है, 100% कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। अब ये एज वाइज है, ऐसा नहीं है कि आप 70 के हैं, 60 के हैं, आप किसी को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते, आप पूजा पाठ में लग गए हैं। क्योंकि किसी एक लेडी का फ़ोन आया था, 70 साल की थी, वो कह रही थी मेरी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी को लाना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको लाओ। अगर आप अकेले हैं और आप चाहते हैं आपके हम उम्र कोई व्यक्ति आपको मिलते हैं सारे के लिए और आप आगे बढ़ना चाहें तो जा सकते हैं।
आप ये अपने अपने तौर तरीके से लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कि मेरी उम्र हो गई है या मैं अब इस लाइन में नहीं हूँ, मैं परमात्मा में लगन है। ये आपकी लगन बनी रहे, आप अपनी बनाए रखो, ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो लोग चाहते थे न्यू अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे पैसे रुपए, जो भी ग्रोथ चाहते थे, या कोई सामान, कोई घर, या कोई कुछ भी बनाना आप चाहते थे, वो इस टाइम आने वाले समय में आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यानी कि आपका सोचा हुआ पूरा होने वाला है और उदासी से बाहर आएंगे। किस किस की एनर्जी पिक हुई है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है इस टाइम आपके लिए। आपको बहुत सारे लोग अपने यहाँ इनवाइट करने की सोचेंगे, बुलाएंगे, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों की सोच में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पॉजिटिव सकारात्मक सोच रहेगी, आपकी भी सकारात्मक सोच रहेगी। लेकिन अपने आप को थकन से, उदासी से, दर्द से आपको बाहर लाना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।